तो दोस्तों नमस्कार, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 19 मार्च और 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट जो है अभी छूट चुकी है। बच्चों से जानते हैं आज का पेपर किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आज को देखने को मिले, क्योंकि आज एग्ज़ाम का 5वां दिन है और 5वें दिन में क्या बदलाव हुए हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। पेपर तो बढ़िया रहा, काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस भी आया है। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा रहा 87। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी। एक का पेपर बढ़िया रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 105। 105, बहुत शानदार स्कोर। कैटेगरी क्या है? हाँ, मेरी EWS। 158। 158 नंबर। अरे बहुत शानदार स्कोर। क्या कैटेगरी है आपकी? जनरल। थोड़ा सा बताएंगे आज पेपर किस प्रकार का रहा है? प्रायिकता के क्वेश्चन आए थे एडवांस से। 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रायिकता के क्रमचयी संचय से? क्रमचयी संचयी से नहीं आया था, DI आया था एक। अच्छा। और ये वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस आया था, वर्क वाला आया था। और प्रॉफिट लॉस के आए थे 4 सवाल आए थे, पूरे देखने को मिले थे। एवरेज के मिले थे 2 सवाल। अच्छा। उसके बाद हिंदी तो 4-5 नंबर की आई थी सिर्फ। हिंदी बहुत कम देखी। हाँ, बहुत हिंदी कम। 25 क्वेश्चन आए ही नहीं थे। 8 या 10 थे हिंदी के, जिसमें से 4 तो विलोम ने, 3 समानार्थी और बाकी ये मतलब वो जो मेन रहता है वो तो पूछा ही नहीं उनने। तो सर हिंदी कम किया तो क्या सब्जेक्ट बढ़ाया गया है? हिंदी कम किया इनने, साइंस बढ़ा दिया। उसके बाद हिस्ट्री ज़्यादा पूछ लिया। MP में पूछ लिया जो पता ही नहीं था। अब वो उसमें ये पूछ लिया शाजापुर का गठन कब हुआ। अब इतना डीप में कौन पढ़ेगा? जी। तो MP से कितने क्वेश्चन देखने को? लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मिले। 18 से। इसके अलावा हिस्ट्री से कितने प्रश्न थे? हिस्ट्री से मिले 18 से 20। 18 से 20 हिस्ट्री से। और मैथ्स से कम 40 ऊपर। अच्छा। हाँ, और रीजनिंग में से 10 या 5 या 10 से 12 से ज़्यादा क्वेश्चन ही थे। रीजनिंग 10-12 क्वेश्चन ही थे। और जिसमें से 5 तो गलत गए, आउट ही गए। अच्छा। हाँ। उसमें वो नहीं थी आकृति वगैरह था ऐसा कुछ? एक में इंग्लिश में उसका मतलब वो जो संख्या देती ना, उसका 5000 दे रखा था, 5000 में निकालना था। और हिंदी में उसका 3000 में दे रखा था। तो उसमें आंसर उसमें 390 आया और 350 आया। तो डिफरेंट के कारण। अच्छा। जो सर थोड़ा सा कम डाटा ही नहीं था, उसका डाटा ही नहीं दिया था उनने। और ऑप्शन गलत थे उसके, मतलब डाटा ही नहीं था, उसका संख्या ही नहीं हुई थी। साइंस में कितने प्रश्न टोटल देखने को मिले? साइंस में 12 या 13। हाँ। जैसे आपने बताया है कि जो है रीजनिंग कम कर दिया है, साइंस बढ़ा दिया है, तो साइंस से 10-12 क्वेश्चन ही देखने को मिले। हाँ, साइंस से 10-12 ही क्वेश्चन। तो सर ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया? मेन मैथ से फोकस रखो, मैथ्स की तैयारी करो रेगुलर। कंप्यूटर में से तो कुछ भी नहीं आया, 5 क्वेश्चन आया सिर्फ। अच्छा। हाँ, जो पूछना था वो पूछा ही नहीं उनने। अच्छा। क्या करें, तैयारी दूसरी पूछ लिया उन्होंने, तैयारी वो करी और सिलेबस से आउट ही पूछ लिया उन्होंने। अच्छा। तो मतलब रीजनिंग से तो इतना वो कम लेवल का दे दिया था कि हर कोई बना दे, 10वीं का बंदा बना दे। अच्छा। तो मैथ्स रीजनिंग से टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने देखे? मैथ्स से 40 आए और 10 रीजनिंग से बने थे, 50 टोटल। मैनेजमेंट अच्छा था, लेवल का पूछा था। मैनेजमेंट तो बिल्कुल बना अपना का, बिल्कुल। मैनेजमेंट के कितने प्रश्न देखने? नंबर के टोटल ही बने। अच्छा, 22 से 25 नंबर का मैनेजमेंट। 25 से 27 नंबर का आया था मैनेजमेंट। 22-23 मैंने मतलब करेक्ट है, ऐसी आशा उम्मीद है मेरे को। अच्छा, प्रबंधन आपने किस बुक से पढ़ा था? प्रबंधन तो मेरे को 8 साल हो गए पढ़ते। अच्छा। 11, 12। अच्छा, आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट और MCOM भी हो गया है। अच्छा। 5 से 7 साल हो गए। अच्छा, इसके अलावा कितने समय से आपकी तैयारी चल रही थी पटवारी को लेकर? ये तो 3 साल चल रही थी पिछले। पटवारी को लेकर स्पेशली पटवारी? अच्छा, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेशल पटवारी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? पटवारी को मेरे को 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने। और ये जो न्यू एडिशन हुआ सब्जेक्ट का, इसमें से तो कोई फर्क ही नहीं था। कंप्यूटर शुरू से था अपना, उसके बाद मैनेजमेंट था। बस मैथ्स आपका अच्छा है, मतलब इस मैथ्स और रीजनिंग इस वजह से आपका? हाँ, बैंकिंग लेवल का कर रखा है मैंने। अभी मेरी कोऑपरेटिव बैंक की एग्जाम भी 25 को। अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। तो अब एक्सपेक्ट नहीं है इससे। नहीं 158 अभी तक। मुझे 5 दिन हो गए हैं इस सेंटर पे रिव्यू लगे। 80 से ऊपर कुछ नहीं है सबके देखा। अच्छा, आपकी लैब में आपका हाईएस्ट? हाँ, मेरा ही हाईएस्ट है, मतलब 2 का हाईएस्ट है। एक होने वाले का था, बोल रहे थे। कितना था उनका शायद था, ये देखा तो नहीं है, मतलब हाई बोल रहे थे, उनका हाईएस्ट है। अच्छा, मतलब 158 से भी ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है। हाँ, यही थोड़ा सा नहीं, 58 से ज़्यादा नहीं है। वो बोल रहे थे हाँ इनको भैया को ज़्यादा है, भैया को ज़्यादा, बस यही। अच्छा, तो 158 तो आपका है। हाँ। तो उससे ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। हाँ, ज़्यादा ही होगा। अच्छा, आने वाले बच्चे जो आने वाले दिनों में पेपर देने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट बना ले अपनी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी तो सबको आती है, बचपन से ही पढ़ते रहते हैं। वो तो सभी कर देंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करें अपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र शर्मा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। 109 109
कैटेगरी क्या है सर आपकी? मैं जनरल में आता हूँ, जनरल बाहर से से हूँ आते हैं। क्योंकि अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे उज्जैन से आया हूँ। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा आज पेपर के बारे में बताएंगे। जैसे आज पेपर का 5वां दिन था, तो 4 दिन से जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिला या वैसे ही पूछा जा रहा है? पेपर लेंदी बहुत है। लेंदी हाँ, जिसकी मैथ्स पे कमांड हो और मतलब जनरल मैनेजमेंट का तो आप कुछ कह नहीं सकते कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में कितने प्रश्न देखने को मिले? मैनेजमेंट में अच्छे खासे थे, कम से कम 20-25 प्रश्न तो रहे होंगे मैनेजमेंट, वो जो भी अच्छे लेवल के थे। अच्छा, फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा था। अच्छा फाइनेंस से। हाँ। अच्छा सर, मैथ्स रीजनिंग के टोटल प्रश्न कितने देखने को मिले? मैथ्स रीजनिंग मिला के कम से कम 60-65 होंगे। 60%। मतलब सबसे ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग पूछा जा रहा है। इसके अच्छा। अलावा सर हिंदी कितने नंबर की पूछी गई? हिंदी में मैंने जितनी देखी तो 16 या 17 नंबर की थी। अच्छा, मतलब कम पूछी हैं 25 के। हाँ, जीके भी बहुत कम था, 10 या 12 क्वेश्चन के लगभग बस। अच्छा, एमपी के कितने क्वेश्चन देखने को? एमपी के क्वेश्चन आप ना के बराबर मान के चलो, शायद 2 या 3 थे बस। एमपी जीके से केवल 2-3 प्रश्न थे, बाकी प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए। हिस्ट्री, हाँ, फिर वो नेशनल लेवल पे 1-2 करंट के हिस्ट्री। करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न देखे? वो थे 4-5। अच्छा, इंग्लिश में क्या रहा थोड़ा? इंग्लिश तो नॉर्मल थी, आसानी से कोई भी कर ले। अच्छा, नरेशन वगैरह पूछे? हाँ, नरेशन थे, एक्टिव पैसिव भी था। एक्टिव पैसिव। आर्टिकल से कोई प्रश्न? आर्टिकल से नहीं था, एंटोनिम सिनोनिम्स थे। अच्छा, इसके अलावा और एक आध प्रश्न जो आपको याद हो आप बताना चाहें? एंटोनिम सिनोनिम्स के बड़े सिंपल से थे, जैसे एक उसने ट्रिकेरियस का पूछा था कि ट्रिकेरियस का एंटोनिम क्या होता है। फिर उसने युग्म वाले ज़्यादा पूछे, मतलब जैसे सपोज कर लो कि अगर हॉर्स स्टेबल में रहता है तो डॉग किस में रहता है, तो इस तरीके से मतलब आपको देखना। लॉजिकल, हाँ, लॉजिकल, रीजनिंग हाँ, टाइप से वो इंग्लिश का था पर वो लॉजिकल उन्होंने कर दिया था, मतलब रीजनिंग और इंग्लिश मिक्स कर दी। अच्छा, मिक्स ऐसा। अच्छा सर, इसके अलावा कंप्यूटर में कितने प्रश्न देखने को मिले आप? कंप्यूटर टफ भी था और कंप्यूटर के क्वेश्चन 16 या 17 रहे होंगे। 16 है सर। हाँ। और सर अपनी तरफ से आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आने वाले बच्चे क्या एग्ज़ाम हैं तो उनको आने वाले बच्चों का ये है कि मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। हो सके अगर जिसका जीके अच्छा नहीं हो उसके लिए पेपर अच्छा है, जिसकी स्पीड अच्छी है उसके लिए अच्छा है। अच्छा। जीके कमज़ोर है उनके लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो स्कोर कर सकते हैं इसमें। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और हाँ, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी पे कमांड आप कर लो तो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हो। मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ रहे हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 121 कैटेगरी क्या है? ओबीसी। ओबीसी थोड़ा सा बताएंगे? नहीं हो तो होना नहीं। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए हमारा स्कोर देखिए वैसे तो अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी रहा आपके इफेक्ट, मतलब जितना एफर्ट्स आपने लगाए हैं उस हिसाब से रहा होगा। लेकिन और ज़्यादा लगाया था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं है। देखिए ये तो सफलता असफलता का गेम जो है चलता रहता है जीवन भर। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, आपको क्या लगा है कि जैसे आपकी तैयारी कितने समय की है? तैयारी तो 3 महीने से करी, बाकी पहले से बेस बना हुआ था। बेस बना हुआ था। तो सर आपको क्या लगा कि कौन सी गलतियां आपसे हुई जो आने वाले बच्चों को नहीं करनी चाहिए? मेरा देखो, मैं इंग्लिश बहुत वीक है और मेरा हो रहा कि इंग्लिश की वजह से मैं बाहर हूँ अगर हुआ तो। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश मैंने तैयारी करी थी लेकिन फिर भी मैं हो नहीं पाया, मतलब मैथ्स। अच्छा। और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं टफ है। अच्छा। बाकी 5-7 क्वेश्चन मान सकते हो टफ, और पैटर्न पूरा मतलब रोज का चेंज हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। रोज चेंज? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चन से कम आए। अच्छा। और हिंदी के 20 क्वेश्चन से कम आए होंगे लगभग। अच्छा। तो पैटर्न भी पूरा ऊपर नीचे, और इंग्लिश मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अच्छा, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखने? हाँ, और इंग्लिश इसके रीजनिंग के भी बहुत कम क्वेश्चन है। अच्छा। इंग्लिश के मेरे को अनुमान तो लगा नहीं सकते, लेकिन मतलब ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 25 के से ज़्यादा होंगे लगभग। ज़्यादा ही। हाँ, हिंदी में कितने प्रश्न देखने? हिंदी में 20 से कम होंगे लगभग। 20। हाँ। और रीजनिंग में कितने प्रश्न देखने? रीजनिंग में कम थे, 20 से कम ही होंगे। मतलब मैथ्स से ज़्यादा पूछा गया है आज? मैथ्स से भी इतना ज़्यादा नहीं, 20-25 के आसपास होगा। अच्छा। 25 या हाँ, हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे। और कंप्यूटर कितने नंबर तक का पूछा गया है? कंप्यूटर बहुत कम। कंप्यूटर में कहाँ से लगा मेरे को तो कंप्यूटर? अच्छा। हाँ। तो कंप्यूटर में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेनली? जो सामान्य क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा फिरा के, लैंग्वेज उनकी थोड़ी घुमा फिरा के टफ से। हाँ। थोड़ा सा सही। इनपुट आउटपुट से कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं? इनपुट आउटपुट नहीं आया। मेमोरी से? मेमोरी से था। मेमोरी से था। आइए ना आप भी थोड़ा। इंटरनेट से प्रश्न है? इंटरनेट से कोई प्रश्न था? इंटरनेट से आया था एक क्वेश्चन। अच्छा। थोड़ा सा प्रोटोकॉल से संबंधित ऐसे कोई प्रश्न? प्रोटोकॉल से भी आया था। अच्छा। हब? हाँ। अच्छा, हब से रिलेटेड प्रश्न देखने को? मतलब वो उसको राउटर वगैरह कुछ ऑप्शन में थे, मतलब कनेक्शन करना था कंप्यूटर होगा अलग अलग, तो जोड़ने का काम करता है। अच्छा। अच्छा, ट्रोपोलॉजी से संबंधित प्रश्न था? मतलब टोपोलॉजी से भी था एक। हाँ। इसके अलावा हिंदी में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेनली? अभी छंद अलंकार से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले या सामान्य व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं? हिंदी बहुत कम थी वैसे, अलंकार के 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और छंद का एक भी नहीं था। अच्छा। और
क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन ही था, मेरे को ज़्यादा नहीं दिखे। तत्सम तद्भव से एकाध होगा और विलोम वगैरह एकाध होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक मतलब एक पर्यायवाची शब्द हो सकता है, बस ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो है यहाँ का हाईएस्ट स्कोर जो रहा है 158 नंबर रहा है। 158 स्कोर एक भाई ने किया है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। मैनेजमेंट उनका सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने बताया है कि मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा पूछा जा रहा है, रीजनिंग के प्रश्न कम देखने को मिले, मैथ्स से ज़्यादा देखने को मिला है। मैथ्स ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। कंप्यूटर के प्रश्न 20 के आसपास प्रश्न देखने को मिले हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैटर्न रोज़ बदल रहा है। लेकिन सीधी सी बात यही है, मैं इतना सा ही कहूँगा आपसे कि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, मैं यही कहूँगा उनको आप और स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसी में फ़ायदा है। अगर आपका आने वाले 3, 4, 5 दिनों में पेपर हैं, तो अगर आपके पेपर में 10, 12, 15 दिन हैं या इससे ज़्यादा समय आपके पास मिला है तो मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सोल्व करने का प्रयास करें और मैथ्स के सवालों को शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की भी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट की समस्या आ रही है। प्रबंधन से जो है अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, 20 से 22 प्रश्न बन रहे हैं। साइंस में भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर ज़्यादा पूछे, जीके बहुत कम पूछा गया है जैसा उन्होंने बताया है। और इसी तरीके से जो है यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर 158 नंबर बताया गया है, जो अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। आप भी बेहतर तैयारी करें, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्कोर अच्छा होगा। बी पॉजिटिव रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए और अच्छे से पेपर देना आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। आपने जो लास्ट वाले वीडियो पर जो आपने अपना प्रेम दिखाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसी तरीके से अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।